हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स रीडिंग है ये डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम आप दोनों की एनर्जी चेक करने वाले हैं, आपकी और आपके पर्सन की। तो ये वाला डेक आपकी एनर्जी के लिए और ये वाला डेक आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की आज की एनर्जी क्या है आपके लिए, और उसके बाद हम आपकी एनर्जी देखेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या है, उनके लिए क्या करंट फीलिंग है उनकी, हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी एनर्जी में हैं आपके पर्सन अभी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। आई होप कि आपको सभी कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा हो, आप दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट किए हों, एक दूसरे से दूर हो गए हों, आप अपनी बातों को सही साबित कर रहे हों, आपके पर्सन अपनी बातों को सही साबित कर रहे हों, वो कह रहे हों कि मैं सही हूँ अपनी जगह पर, और आप कह रहे हैं कि आप अपनी जगह पर सही हैं। तो दोनों की कुछ ना कुछ तकरार चली हुई है, दोनों के कुछ ना कुछ मनमुटाव हुए हैं, और इस मनमुटाव के बाद आप दोनों ही अपने अपने आप में चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। आपको ये लग रहा है कि जो रिलेशनशिप जैसा चल रहा है इसको ऐसा ही छोड़ दो, या तो आप नहीं झुकना चाहते हैं, आपके पर्सन वो भी नहीं झुकना चाहते हैं। तो ये किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पर्सन बेशक आपको शो नहीं कर रहे हैं कि वो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसे रिचुअल ज़रूर अपनी लाइफ में कर रहे हैं, या तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेशक उनको मैनिफेस्ट करने की टेक्निक नहीं मालूम हो, नहीं पता हो उनको कि किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, लेकिन वो आपको अनजाने में अपनी ओर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन हो सकता है कि मेडिटेशन करने लगे हों, किसी ऐसी स्पिरिचुअल संस्था से जुड़ गए हों जहाँ पर रहकर व्यक्ति अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, अपने डीप लेवल, अपने डीप विद इन, अपने अंदर जाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये गोल्डन फिश है, स्टार फिश है, तो ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस से आओ, और कुछ रिचुअल ऐसे कर रहे हैं वो जो उनको पता है कि यूनिवर्स उनकी बात ज़रूर से सुनेगा, और वो कनेक्ट हैं, गॉड से कनेक्ट हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, और अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए वो गॉड से प्रे कर रहे हैं। उनके आगे ये जो बाउल रखा हुआ है, ये जो कप रखा हुआ है, ये उस कप को भरने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं गॉड से, डिवाइन से, कि प्लीज़ मेरे इस कप को फुलफ़िल करिए। अगला कार्ड है चैरियट का, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो
अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, और उस काम पर फोकस करने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद आपकी ओर मूव करना चाहेंगे। वो आपके पास तब आएंगे जब उनके हाथ में कुछ सॉलिड ऑफर होगा और आपको देने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास होगा। एक गुड न्यूज़ होगी, एक अच्छा ऑफ़र होगा, एक गिफ्ट होगा, तब वो आपकी ओर आएंगे, तब आपसे आके अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे। और यहाँ पर फिर से मैजिशियन का कार्ड है, तो किंग ऑफ कप्स और मैजिशियन कार्ड ये दोनों ही बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और वो मैनिफेस्टेशन किस तरह से कर रहे हैं? आपको विजुलाइज कर रहे हैं अपनी थिंकिंग में, आपको इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके घर में हो, उनके साथ हो, आप दोनों खुश हैं, आप दोनों हैप्पी हैं। और ये जो वो विजुलाइजेशन कर रहे हैं, इस चीज़ को वो रियल मान रहे हैं, यही रियल मैनिफेस्टेशन यही है, यही प्रॉपर वर्क करेगा। और ये वो कर रहे हैं, बेशक अनजाने में कर रहे हो, उनको नहीं पता हो कि वास्तव में टेक्निक यही होती है मैनिफेस्ट करने की, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, और थर्ड आई चक्र जब ओपन हो जाता है तब हमको दुनियादारी की असलियत समझ में आने लगती है, हमको असली और नकली रिश्ते समझ में आने लगते हैं। कौन सा रिश्ता हमारा कार्मिक है, कौन सा रिश्ता हमारे कर्म बंधन से बंधा हुआ है, और कौन सा रिश्ता हमारी सोल लेवल से बंधा हुआ है, हमारी सोल से बंधा हुआ है, सोल से कनेक्ट है। ये फिर व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और आपके पर्सन का ये थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है, या कुछ व्यूअर्स के पर्सन का हो रहा है, कुछ का होने वाला है। और उनको ये जो मकड़ जाल था दुनिया का, रिश्ते नातों का, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, राख होने वाला है वो मकड़ जाल। वो अपने ट्रू विजडम को गेन करेंगे, वो समझेंगे कि आपका उनका रिश्ता क्या है और आप दोनों क्यों मिले हो। ये उनको बहुत जल्द से समझ में आने वाला है। और कुछ व्यूअर्स के पर्सन को ये समझ में आ भी रहा है, क्योंकि ये उनकी करंट एनर्जी है डियर फ्रेंड्स, ये उनकी करंट एनर्जी है। जो भी यहाँ निकल कर आई है ये उनकी करंट एनर्जी है। और वो ये सोच रहे हैं आपके लिए कि आपका रिश्ता, उनका रिश्ता बहुत मैजिकल है, ट्रू है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत पैशन है उनके अंदर, बहुत डेडिकेशन है। इस रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए, इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करेंगे और कर भी रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, उनको ये लगता है कि वो आपके पास आए और आप कहीं उनको भगा दो या उनसे बात ना करो, तो उनको अपने आप में ही थोड़ा सा बुरा फील होगा, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो किया है, जो आपको बुरा भला कहा है, या आपसे मूव ऑन किए हैं, या आपसे बातचीत करना बंद कर दी है, या आपको थर्ड पार्टी में रखा, या आपको कुछ वक्त के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है, ना आपको बताया कि मैं कहाँ हूँ, ना उन्होंने कोई मैसेज किया, ना किसी आपके मैसेज का रिप्लाई किया। तो वो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा रिग्रेट में है। उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। हो सकता है एक टाइम में आपने उनको बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हों, आपने कई बार कॉल किए हों, आपने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की हो कि आखिर तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे बताओ, लेकिन उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा आपको कुछ भी बताना। तो इस चीज़ का भी उनको रिग्रेट है, और यही फीलिंग उनके अंदर एक सेम को लेकर आ रही है। उनको ये लगता है कि मैं आऊँ तो किस मुँह से आऊँ, लेकिन उनकी नज़र में आप 10 ऑफ कप्स हो, उनकी लाइफ की सारी खुशियाँ हो, फुलफिलमेंट हो, और ये आपको इस तरीके से फील करते हैं जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं साथ में, और उनकी सोल एक दूसरे के साथ खुश होती है, और बिल्कुल निश्चल होता है वो दोनों का जो साथ होता है, दोनों की जो बॉन्डिंग होती है वो निष्कपट होती है। उनके अंदर कोई ईगो नहीं होता, उनके अंदर कोई ब्लेम गेम नहीं होता, उनके अंदर कोई ऐसी छिपी हुई भावना नहीं होती कि ये मेरे लिए इतना करे तब मैं इसको इतना दूंगा, ये मेरे लिए इतना करेगी तब मैं इसको इतना सपोर्ट करूँगा। तो ये चीज़ें अब नहीं है। वो फील कर रहे हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो प्योर है, अनकंडीशनल है।
तो इसलिए वो अब आपके पास आना चाहते हैं, आपकी ओर मूव करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी की असली खुशी हो। 10 ऑफ कप्स आप ही हो, ये उनकी अभी करंट एनर्जी बनी हुई है। और अगला कार्ड है जो बॉटम ऑफ डेक है, वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ही मैरिज का कार्ड होता है, हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है, इंजॉयमेंट का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मिलें, तो कुछ व्यूअर्स को मैरिज के लिए प्रपोज करें, कुछ व्यूअर्स को कमिटमेंट मिले, और कुछ व्यूअर्स को विश फुलफिलमेंट के लिए उनकी जो ख्वाहिश है कि उनका पर्सन उनसे शादी करे, ये भी हो सकता है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए रिकन्सिलिएशन आ रहा है, कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज प्रपोजल आ रहा है, कुछ के लिए हैप्पी फैमिली बनाने के लिए ऑफ़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए। बहुत जल्द आप लोग हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप लोग, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी अभी बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है उनकी आपके लिए। अब हम देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताएं कि हमारे जो भी व्यूअर्स यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी अभी करंट एनर्जी क्या है, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताएं। जस्टिस, बैलेंस, द ड्रीमर, ओके। बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो फ्रेंड्स, कार्ड्स काफ़ी मिलते जुलते से हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है उससे आप काफ़ी हर्ट थे, और शायद अभी भी कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स की हर्ट होने की अभी भी एनर्जी है, और आप जस्टिस चाहते हैं। आप जस्टिस चाहते हैं गॉड से, आप न्याय चाहते हैं एंजल से, आप न्याय चाहते हैं अपने पर्सन से, क्योंकि जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, आप न्याय चाहते हैं ईश्वर से कि आपने उसको इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया, उसके बावजूद इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों इस तरीके से आपको इन एंड आउट की पोजीशन में रखते थे, क्यों इस तरीके से वो आपको हर्ट करते थे, क्यों इस तरीके से वो आपसे बिना बताए गए मूव कर गए। तो ये चीज़ आपके अंदर अभी भी है डियर फ्रेंड्स। आपकी एनर्जी जस्टिस की है, आप जस्टिस चाहते हो, आप न्याय चाहते हो ईश्वर से, और आप प्रे करते हो गॉड से कि प्लीज़ गॉड मुझे न्याय दो, मुझे जस्टिस दो, मेरे साथ न्याय करो। अगला कार्ड है बैलेंस का 2 ऑफ कप्स। तो आपने बहुत ज़्यादा आप रोए हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ रही है। धीरे धीरे करके आपने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया है, रोना और जितना भी पर्ज आउट होना था आपके अंदर से, जो निगेटिविटी थी वो पर्ज आउट होके बाहर निकल गई है। अब आपने खुद को बैलेंस कर पाया है, आपने अपने अंदर की दोनों ऊर्जाओं को, इन और यांग को बैलेंस किया है। अब आप बैलेंस में हो, आपको अब ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका पर्सन आए या नहीं आए, लेकिन आपके बैलेंस होने से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और इसीलिए अब वो किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में है, आपके पास आना चाहते हैं। अगला कार्ड है द ड्रीमर का। तो आपकी जो एनर्जी है अभी बैलेंस में है, और द ड्रीमर का कार्ड, आप अपने लिए एक न्यू स्टार्ट चाहते हो, आप अपने आप पर भरोसा करने लगे हो, आप अपने फियर्स को पीछे छोड़ चुके हो,
आप जानते हो कि आपको भरोसे के साथ अपना कदम आगे उठाना है। आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो, आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो और अपने लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, आपके पास मनी हो, आपके पास घर हो, ऐशो आराम हो, शोहरत हो, सब हो, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो गॉड की तरफ से दी गई हैं। एक अगर आप इस तरफ जाएँगे तो आपको यहाँ पर अनंत ब्रह्मांड दिख रहा है, यूनिवर्स दिख रही है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप इस ओर जाते हैं तो ये भौतिक दुनिया है, भौतिक यहाँ जहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड है ये, जहाँ पर आपको पैसा, आपको शोहरत, नाम, इज्जत सब मिलने वाली है। तो अभी डिवाइन ने ये आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको चुनना क्या है, और आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, आपको एक न्यू स्टार्ट मिल रही है और आप अपने लिए खुद ही एक नया पथ क्रिएट कर रहे हो। अगला कार्ड है द चैरियट का। तो आप भी ये चाहते हो कहीं ना कहीं कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए, लेकिन आप अब आप एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो अपनी ओर से अगर आ रहा है, लॉयल होकर आ रहा है, अगर वो अपने सारे जो इशू हैं उनको ख़त्म करके आ रहा है, चाहे वो फैमिली इशू हो, पेरेंट्स का हो, या जॉब का हो, या फाइनेंसिस का हो, जो भी इशू हैं, या थर्ड पार्टी का इशू हो, उनकी कोई वाइफ हो, बच्चे हों, अगर जो भी इशू आपके रहे हैं पास्ट में, अगर वो उन सब इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके आपके पास आते हैं तो आप ज़रूर से उनके साथ जीवन आगे व्यतीत करना चाहोगी, आप ज़रूर से उनके साथ आगे मूव करना चाहोगी। आप बेशक अपने आप में बैलेंस हो, अपने आप पे वर्क कर रही हो, लेकिन आपके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक डिज़ायर है कि अगर ये पर्सन वापस आएगा, पूरी तरह से सुधर के आएगा, तो मैं इसको हाँ बोल दूंगी। अगला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो आपने अपने आप को गॉड को सरेंडर किया हुआ है और आप अब इस टाइम गो विथ फ्लो हो। आप ऐसा नहीं सोचते हो कि मुझे कल ये करना है, मुझे ये करना है, परसों ये करना है। आपने सब छोड़ दिया है डिवाइन के ऊपर। आप पूरी तरह से गो विद द फ्लो हो। जो अगला दिन जैसे आपको ले जा रहा है वैसे आपने खुद को ढाल लिया है। आप जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, आप वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। आपने अपने आप को इस तरीके से कर लिया है जैसे कि एक नदी का बहाव होता है, और उस बहाव के साथ जो चीज़ें उसमें होती हैं वो उसके साथ चलती जाती हैं। तो आपने अपने आप को बिल्कुल उसी तरह से मैनेज कर लिया है, उसी तरीके से ढाल लिया है कि वक्त मुझे जिस तरीके से आगे ले जाएगा मैं वक्त के साथ चलती जाऊंगी। और गो विथ फ्लो आपका अभी का मोटिव है कि वक्त के साथ चलो। अगला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो अब आप अपने आप में इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, और नंबर 9 होता है कार्मिक पैटर्न के कंप्लीशन का। तो आपके बहुत सारे कर्मा, जो पास्ट लाइफ के बैड कर्मा थे, बुरे कर्मा थे, कुछ इस लाइफ के थे, उनको आपने रिजॉल्व कर लिया है, उनको आपने रिजॉल्व कर लिया है। और जितने भी अब आपकी ओर लोग छीटाकशी करते हैं या आपके ऊपर कुछ ब्लेम गेम करते हैं, तो आप उनको जवाब देने की अब ताकत रखती हो। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप खुद को गार्ड कर सकती हो और सामने वाले को एक मुंह तोड़ जवाब दे सकती हो। तो आपको ये अच्छे से आ गया है कि कैसे खुद को गार्ड करना है। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो साइन है मैं बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं कि मैम साइन क्या है। वैसे तो बेसिकली जनरल रीडिंग में सभी साइन होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा जो राशियाँ हैं यहाँ पर, वो फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
अगला कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। आपके पर्सन जब आपको छोड़कर गए थे उस टाइम आपकी जो एनर्जी थी वो बहुत एक लो वाइब्रेशन की थी। आपको ये लगता था कि सामने वाला पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। आप सारी चीज़ें उनसे जोड़ के देखती थी। आपको लगता था कि ये पर्सन अगर आपको प्यार करेंगे तो ही आपको प्यार मिलेगा, अदरवाइज़ आपको प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन उनके जाने के बाद, रोने के बाद, बहुत ज़्यादा पर्जिंग करने के बाद आपको ये स्ट्रेंथ मिली है, आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि यू आर द बेस्ट। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपने आप से प्यार करके अपने आप में खुश रहकर भी ज़िंदगी को काट सकती हो। आप अपने आप में स्टेबल हो रही हो, आप अपने आप में स्ट्रांग हो रही हो या हो रहे हो। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ जेंडर पे मत जाइएगा, ये रीडिंग सभी के लिए है। तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा करेजियस हो रही हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपने गेन की है, और इसमें डिवाइन का एक बहुत बड़ा हाथ है, एंजल्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है आपके लिए। आप जो आज अपनी स्ट्रेंथ में हो, जो आपको आज पावर मिली हुई है, आप जो पावर अपने अंदर फील करती हो, वो पावर ईश्वर की है, गॉड की है, डिवाइन की है। वो सिर्फ आपको ये बताना चाहते थे कि किस तरीके से व्यक्ति सेल्फ लव करके भी खुश रह सकता है। अपने आप से प्यार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी इज्जत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को, आत्मसम्मान को, अपने मान सम्मान को प्रायोरिटी देना सबसे ज़रूरी है। यही चीज़ें आपको वो सिखाना चाहते थे और ये चीज़ें आप सीख चुके हो, इसलिए अब आपने अपने लेसन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप अभी अपनी पावर में हो, अपने करेज में हो, आपके अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा करेज आ चुका है। अगर आप अपने पास्ट में झांक कर देखेंगी, कुछ टाइम पीछे का आप सोचेंगी अपने बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम आप कितनी ज़्यादा वीक थी, कितनी ज़्यादा आप दूसरों पर डिपेंड थी, को डिपेंडेंसी की एनर्जी में थी। लेकिन अब आप अपने आप में संपूर्ण हो, अपने आप में स्टेबल हो। तो आपके पर्सन, जब आपके अंदर इतना सुधार हो गया है तो आपके पर्सन आपकी ओर ज़रूर से मूव करेंगे और कर भी रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अपना सपोर्ट देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।